नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों 3 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में और कई सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स छपे कि कैग की 2021 में रिक्रूटमेंट आई है 10,811 पोस्ट के लिए। बेसिकली होता क्या है, कैग की CGDA दोनों की जो वैकेंसीज होती हैं उसमें जितनी वैकेंट पोस्ट होती हैं वो SSC के थ्रू फिल की जाती हैं, चाहे वो CGL हो चाहे CHSL हो, इन दोनों में डाल दी जाती हैं। लेकिन इस बार इन्होंने आर्टिकल छापा कि कई सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा कि 10,811 पोस्ट पे कैग अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन निकाल चुका है। और उसमें इन्होंने डिटेल में क्या दिया, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे डिटेल में कि 10,811 वैकेंसी हैं। 19 फरवरी से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, यानी अप्लाई कर पाएंगे। आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज भी इन्होंने दी कि जैसे आंध्र प्रदेश में कितनी है, अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ऐसे करके डिटेल में आपको वैकेंसीज दी। यहाँ तक कि अनरिजर्व, रिजर्व सारी कैटेगरीज की टोटल अकाउंटेंट और ऑडिटर मिला के 64,944,2 मिला के 10,811 रिक्रूटमेंट पोस्ट मतलब इन्होंने खाली कर दी है ना। दिखाया कि इतनी खाली हैं, एज भी बता दी कि 18 से 27। बेसिकली ये जो इन्होंने वही नोटिफिकेशन में लिखा, ये सारी जो एज लिमिट वगैरह जो SSC अपनी ऑफिशियल नोटिस में, जब SSC का फॉर्म आता है चाहे CGL चाहे CHSL का, तो जो नोटिस वो निकालती है तो उसमें ये डिटेल में दे देते हैं। वही इन्होंने इधर छाप दिया और इन्होंने वेबसाइट का यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो कैग की ऑफिशियल उस पर जाके उन्होंने दिखाया कि आप चेक कर सकते हो कि ऑफिशियल मतलब वेबसाइट पे ये नोटिस है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेबसाइट पे जो नोटिस आई उसमें क्या कहा गया। आप लोग जो इतना परेशान हो कि 10,811 पोस्ट आई है, कब आएगी, क्या कैसे भरेंगे, सारी चीज़ें बात करेंगे और क्या ये सही है या गलत ये भी बात करें। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं कैग रिक्रूटमेंट 2021 तो आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट से ये नोटिस मिल जाएगी। और टेलीग्राम पे भी मैं शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। उधर से ही आप CAG.gov.in से भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें इन्होंने रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एक नोटिस जारी करी, जिसमें इन्होंने लिखा, ये नोटिस मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ क्या मतलब है इसका। यहाँ पे देखिए, इन्होंने लिखा कि ऑडिटर के लिए 6409 वैकेंसी खाली है, यानी कि वैकेंट पोस्ट है 6409। इसमें आपको स्टेट वाइज भी मिल जाएगा कि आंध्रा में कितनी है, अरुणाचल में कितनी है, असम, बिहार, जो भी दिया गया। पे लेवल 5 की जॉब है, यानी बेसिक इसका इतना होगा। ग्रुप C की है, नॉन गेस्टेड पोस्ट है। 18 से 27 साल के लिए एज लिमिट इन्होंने लगा रखी है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसमें पूछा गया कि प्रोबेशन पीरियड कितना होगा, यानी 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड होगा। ये सारी चीज़ें लिखी, लेकिन आपने बस इतना देखा कि 6409 वैकेंसी, ये नहीं देखा कि कब फिल की जाएंगी, किसके थ्रू फिल की जाएंगी। और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में डायरेक्ट छाप दिया गया कि इतने तारीख से फिल किया जाएगा। यहाँ पे आगे चलेंगे तो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि 50% प्रमोशन से आएंगे और 50% रिक्रूट की जाएंगे। यानी जो 6409 वैकेंसी है उसका 50% यानी आधा 3205 वैकेंसी प्रमोशन कर देंगे। वो जो मतलब क्लर्क्स वगैरह काम कर रहे हैं, जो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट यहाँ पे इन्होंने दिया है कि प्रमोशन किसका किया जाएगा, और 3205 रिक्रूट करेंगे। लेकिन यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा गया कि रिक्रूटमेंट कब होगी, यानी भर्तियाँ कब भरी जाएंगी। कि CGL 2019 में ऐड करेंगे, जैसे CGDA की वैकेंसी आपने देखा होगा, CGL 2018 में ऐड की गई थी 3082 वैकेंसी। ना ये दिया कि 2020 में ऐड करेंगे या 2021 में ऐड करेंगे या कब ऐड करेंगे, ये नहीं दिया गया। ठीक है, तो अभी आप ये ना खुश होइए कि ये वैकेंसी आ चुकी है। हो सकता है कि CGL 19 में ऐड कर दें, 20 में ऐड कर दें, 21 में, या जब भी करना होगा आपको SSC में, अगर कभी SSC के थ्रू ये रिक्रूटमेंट करवाएंगे और उसी के थ्रू करवाएंगे क्योंकि इनका अपना कोई एग्जाम होता नहीं, तो आपको SSC नोटिस दे के बता देगी कि भैया इतनी वैकेंसी और ऐड हो गई है। ठीक है, जो प्रमोशन होगा उसमें 25% जो क्लर्क हैं 5 साल से रेगुलर सर्विस दे रहे हैं उनका सीनियरिटी बेसिस पे हो जाएगा, और 25% जो SAS ग्रुप 1 का एग्जाम होता है, ग्रुप C ऑफिशियल जो देते हैं, उनके लिए कहा गया कि 25% उनके लिए रिजर्व है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इस नोटिस में, नोटिस को डिटेल से पढ़ लीजिएगा। और अगर हम बात करें दूसरी जो पोस्ट दी गई इन्होंने, अकाउंटेंट्स की जो पोस्ट दी 4402, इसका भी पे लेवल सेम होता है, लेवल 5 की जॉब होती है। ग्रेड पे 29,200 से 92,300 के बीच होता है। ठीक है, मतलब ग्रेड पे नहीं, ये जो उनका बेसिक होता है। और ग्रुप C की पोस्ट है, नॉन गेस्टेड पोस्ट है। 2 ईयर डायरेक्ट मतलब रिक्रूटमेंट वालों के लिए प्रोबेशन पीरियड होता है। 18 से 27 सेम एज लिमिट इसके लिए भी लगाई। बैचलर डिग्री होनी चाहिए। मतलब जो आप SSC की नोटिफिकेशन में देखते हैं, जो SSC जब नोटिफिकेशन निकालती, जैसे 2020 का निकाला था तो उसमें जो डिटेल दी थी उसी प्रकार से इन्होंने डिटेल दी, और यही चीज़ें आर्टिकल में छाप दी गई। ये बिना देखे कि किसके थ्रू रिक्रूट होगा और कब आएगी वैकेंसी, ऐसा कुछ नहीं। बस इन्होंने ये दिखा दिया कि इतनी वैकेंट पोस्ट हैं और न्यूज़पेपर वालों ने छाप दिया कि इतनी पोस्ट आ गई। तो वही मसाला लगाने वाली बात हो गई। यहाँ पे इन्होंने स्टेट वाइज जो दिया था वही उन्होंने जाके सेम चीज़ चेप दी।
न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में, जबकि इन्होंने लिखा भी कि 50% प्रमोशन से होगा और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। यानी अगर 10,000 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट जो इन्होंने दिखाई है उस पर होनी भी होगी, 10,800 समथिंग पे दिखाई है, तो उसमें 5400 पोस्ट ही एसएससी को मिलेंगी या जो भी एजेंसी करवाएगी इसके लिए एग्जाम, 5400, बाकी सब प्रमोशन के थ्रू होंगे। तो जो ये दिखा रहे हैं 10,800 इतनी वैकेंसी इतने फरवरी से अप्लाई कर सकते हो, ये मतलब एलिजिबिलिटी चाहिए, ये सारी चीज़ें फेक हैं। अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं है कि ये किस में ऐड की जाएंगे। हाँ, ये चीज़ जरूर मान के चलिए कि ये एसएससी के थ्रू ही होंगी, क्योंकि जितनी भी कैग या सीजीडीए की वैकेंसी होती है वो किसके थ्रू फिल की जाती है, या 2800 ग्रेड पे या 2400 ग्रेड पे की जो भी वैकेंसीज होती हैं वो एसएससी सीजीएल के थ्रू फिल की जाती हैं। सीजीएल के थ्रू कैग ऑडिटर होता है, सीजीडीए ऑडिटर होता है, अकाउंटेंट भी होता है, तो सीजीएल के थ्रू ये सारी पोस्ट फिल की जाएंगी, या सीएचएसएल में हो सकता है डाल दें। लेकिन अभी हमें जब नहीं पता है कि 2020 में होगा, 2021 में होगा, 2019 में होगा, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। इसी वजह से ऐसी फर्जी जहाँ से में ना है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करते रहें, और एसएससी के मतलब कोई भी अपडेट होता है एसएससी का तो आप टेलीग्राम चैनल पे तुरंत देख सकते हैं विदिन 1 मिनट। तो आप टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इधर एसएससी की क्लासेस मिलती रहती हैं आपको। एसएससी सीजीएल 2020, सीएचएसएल 2020 के लिए मैंने प्रीवियस ईयर चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, मेंस तक के सारे करवा दिए, फेज 8 का भी करवा दिया क्योंकि उसमें अच्छा पेपर आया था। एनटीपीसी की प्रॉपर एनालिसिस चल रही है, और अगर कोई ऐसी रिक्रूटमेंट आती है जो रियल होगी तो मैं सबसे पहले वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई नोटिफिकेशन या नोटिस आती है एसएससी की तरफ से, उसको जानने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। और उधर अगर आपको कोई डिस्कस करने का मन करता है, सीएचएसएल की अभी टियर 2 का तैयारी जैसी चल रही होगी तो उसके लिए ग्रुप अलग बना हुआ, उधर आप अपने लेटर और एसेज भेज के इवेलुएट भी करवा सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम।